पिंटू आगे मत जाना। पिंटू रुक ना। कुंदन बोल ना चिंटू को। हाँ पिंटू रुकना। ओफो, क्या है? पुल के उस पार मत जाना। क्यों? अरे इतनी दूर आए हैं तो पुल की उस तरफ घूम के आते हैं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तू जानता है ना पुल के उस पार क्या है? क्या है? कुछ भी तो नहीं है। ए तू पागल है क्या पिंटू? परी ठीक कह रही है। भूल गया, पुल के उस पार वो बूढ़ी औरत रहती है। हाँ, वो उल्टे पैर वाली। इसलिए गांव का कोई भी आदमी उस तरफ नहीं आता। तुम लोग भी ना एक नंबर के फट्टू हो। अरे वो सब बस बच्चों को डराने वाली बातें हैं। कोई उल्टे पैर वाली औरत नहीं रहती पुल के उस पार। पागल है क्या? तुझे सामने की झोपड़ी नहीं दिख रही क्या? देख गांव से कितनी दूर है वो झोपड़ी। वो उल्टे पैर वाली उसी में रहती है। हाँ देख, झोपड़ी में लालटेन भी जल रही है। मुझे तो डर लग रहा है। जल्दी निकलते हैं यहाँ से, चल। उस रोज तो वो लोग वहां से लौट गए, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें उस झोपड़ी से वहां कौन देख रहा था। कुंदन, पिंटू और परी अपनी क्लास के सबसे शरारती बच्चे थे। तो उस शाम वो लोग अपने घर लौट ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में उनके मास्टर जी दिखे, जो अपने घर के बाहर कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे। अरे तुम तीनों इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? पुल के पार गए थे मास्टर जी खेलने। क्या पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता नहीं वहाँ पर क्या है? क्या है मास्टर जी? हमें तो नहीं पता। अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता कि वहाँ उल्टे पाँव वाली बूढ़ी औरत रहती है? ये सब ना बस बच्चों को डराने वाली बातें हैं मास्टर जी। हमने अच्छे से देखा जाके, कोई नहीं दिखा हमें। अच्छा, तो तुम्हें डर नहीं लगता? ठीक है, तो कभी अमावस की रात जाके देखना उस पुल के पार, फिर समझ में आएगा कि उस उल्टे पाँव वाली औरत की बात सच है या झूठ। उसके बाद वो तीनों वहां से आगे बढ़ गए, पर कुछ दूर आगे आने के बाद परी ने बोला, ओए पिंटू, तुझे क्या लगता है मास्टर जी सच कह रहे हैं क्या? अरे बस डरा रहे हैं वो हमें, सब जानता हूँ मैं। पर अगर मास्टर जी की बात सच हुई तो? उसका पता तो कल ही लग जाएगा। कल कैसे? कल अमावस की रात है। तो अरे मास्टर जी की बात नहीं सुनी क्या? कैसे हमें चैलेंज देके चले गए कि अमावस की रात में पुल के पार जाकर दिखाओ तो समझूं। तो कल हम दोबारा पुल के पार जाएंगे? सिर्फ पुल के पार ही नहीं, उस झोपड़ी में भी जाएंगे। हम भी तो देखें झोपड़ी में वो बूढ़ी औरत है भी या नहीं। पर अगर वो औरत वहाँ हुई तो? अरे तो हम देख के भाग जाएंगे ना, साइकिल लेके चलेंगे। कुछ हुआ तो झट से निकल जाएंगे वहाँ से। पर मेरे पास तो साइकिल है ही नहीं। अरे तुझे मैं अपनी साइकिल के पीछे बिठा लूंगा। बस कल शाम को तुम दोनों तैयार रहना, ठीक है? ठीक है। तो अगली शाम वो तीनों उस झोपड़ी के पास पहुंच गए। पिंटू, हम लोग झोपड़ी के पास तो आ गए, अब क्या? अब क्या? बस झोपड़ी के अंदर जाकर देखते हैं। पर पिंटू, कोई हुआ तो? अरे कुछ नहीं होगा। पर अंदर वो उल्टे पाँव वाली बुढ़िया हुई तो? अरे मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा। अब चलो। तो वो तीनों उस झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंच गए। पिंटू दरवाजा खोलने ही वाला था कि झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया और सामने उन्हें वही बूढ़ी औरत दिखी। उस औरत को देखते ही उन तीनों की चीख निकल गई। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? कौन हो तुम लोग? आप वही हो ना? उल्टे पाँव वाली। डायन? तुम्हें मैं डायन लगती हूँ? तुमने मेरे पाँव देखे? देखो ये उल्टे हैं क्या? उस बुढ़िया के कहने पर जब उन बच्चों ने उसके पाँव देखे तो वो किसी आम इंसान की तरह ही सीधे थे। तो ये देखकर पिंटू बोला, अरे हाँ, आपके तो पाँव सीधे हैं, हमारी तरह। हाँ और क्या, तुम लोग बेकार में डर रहे हो। तो फिर आप हो कौन? अरे ये घर है मेरा, यहीं तो रहती हूँ मैं। वो लोग आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी अचानक काफी तेज बारिश होने लगी। तो उस बुढ़िया ने कहा, अरे अरे कितनी जोर की बारिश होने लगी। एक काम करो, तुम लोग अंदर आ जाओ वरना भीग जाओगे। तो उसके बाद तीनों बच्चे उस झोपड़ी के अंदर चले गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। तभी पिंटू ने पूछा, दादी अगर इस झोपड़ी में आप रहती हैं तो गाँव वाले क्यों कहते हैं कि यहाँ डायन रहती है? हाँ, ये डायन वाली कहानी मैंने भी सुनी है, पर मेरी कहानी थोड़ी अलग है। बताओ ना, बताओ ना। जहाँ तक मुझे पता है तो इस गांव में कई साल पहले किसी बूढ़ी औरत को जला दिया गया था और उसके बाद गांव में ये अफवाह फैल गई कि वो डायन थी।
और वो यहीं इसी झोपड़ी में आकर रहने लगी। फिर पर एक दिन उस डायन को ढूंढने इसी झोपड़ी के पास तुम लोगों के जैसे ही 2 बच्चे आए, क्योंकि उन्हें एक खास बात पता चल गई थी। कैसी खास बात? तुम जानते हो, वो डायन ऐसे ही आम इंसानों जैसे हर जगह घूमती फिरती थी, पर उसका असली रूप उसे ही दिखता था जो उस डायन का नाम पुकारता था। ये खास बात थी, ये तो हमें भी पता है। उन बच्चों को ये बात नहीं पता थी। पता थी, पर उन्हें उस डायन का नाम भी पता चल गया था। आपको पता है उसका नाम? हाँ, उसका नाम सुलोचना था, सुलोचना। और जैसे ही उन बच्चों ने उसका नाम लिया, वो डायन अपने असली रूप में आ गई और एक एक करके दोनों बच्चों को अपने साथ उठा ले गई। हम तो नहीं लेंगे ये नाम, कभी भी नहीं। दादी, ये कहानी सच है क्या? पता नहीं, मैंने भी इस बारे में बस कहानियां ही सुनी हैं। पर दादी, उस औरत को जलाया क्यों गया था? बताती हूँ, पर उससे पहले मैं जरा दूध गर्म कर देती हूँ। तुम लोगों को भी भूख लगी होगी ना? भूख तो लगी है। रुको, अभी लाती हूँ। जहाँ एक तरफ बच्चे उस बुढ़िया से कहानी सुन रहे थे, वहीं पुल के दूसरी तरफ 2 पुलिस वाले महफिल जमाए बैठे हुए थे। तभी उन्हें अपने सामने मास्टर जी आते हुए दिखे। अरे मास्टर जी, इतनी रात को कहाँ? अरे वो घर जा रहा था, 3-4 दिन की छुट्टी है ना, तो सोचा घर होता हूँ। हाँ, तो इस तरफ कहाँ जा रहा है? घर मेरा इधर ही है ना। इधर पुल के उस पार? हाँ हाँ, कहाँ है घर? है, थोड़ी दूरी पे है। अच्छा ठीक है, जाइए फिर। जी ठीक है। मास्टर जी तो आगे बढ़ गए, पर थोड़ी देर बाद उनमें से एक पुलिस वाले की नजर पुल के उस पार वाली झोपड़ी की तरफ गई। वो क्या है? क्या? वो वहाँ पुल के पार वाली झोपड़ी के पास। क्या है? लालटेन लटक रही है हमेशा की तरह, और क्या है? नहीं, उसके बगल में साइकिल जैसा लग रहा है कुछ। हाँ, साइकिल ही लग रही है, वो भी बच्चों की। ये बच्चे वहाँ क्या कर रहे हैं? जहाँ वो पुलिस वाले बच्चों की साइकिल को देख सोच में पड़ गए थे, वहीं झोपड़ी के अंदर तीनों बच्चे दूध पीने के बाद दूसरी कहानी सुनने को तैयार थे। दादी, अब तो हमने दूध भी पी लिया, अब बताओ ना, उस औरत को क्यों जलाया गया था? दरअसल वो औरत बुरी नहीं थी, अच्छी थी। अच्छी थी? हाँ हाँ, अरे उसे तंत्र मंत्र का बहुत ज्ञान था। ओह, तो वो विच थी? हाँ हाँ, वही। तो वो अपने तंत्र मंत्र से क्या करती थी? वो उससे लोगों का इलाज करती थी, पर एक बार उसका पोता बहुत बीमार पड़ गया। वो रात भर उसका इलाज करके उसे ठीक करने की कोशिश करने लगी, पर देखते ही देखते बीमारी पूरे गांव में फैल गई। उसने अपने पोते को तो ठीक कर दिया, पर बाकी बच्चों को ठीक करने में उसे देर हो गई और गांव के बहुत से बच्चों की मौत हो गई। फिर क्या, गांव वालों को लगा कि वो बुढ़िया ही सभी बच्चों को मार रही थी, इसलिए उन्होंने उस बुढ़िया को उसके घर में बंद करके जला दिया। और वो बच्चा? बच्चा ही तो समझदार था। मतलब जब उसकी दादी को जलाया गया तो वो अपनी दादी की सारी तंत्र मंत्र की किताबें लेकर बाहर निकल गया। फिर क्या, गांव वालों ने उसे भी मारा और गांव से निकाल दिया, पर फिर वो उस रात उसी झोपड़ी में वापस आया। उसके बाद उसने क्या किया? उसके बाद पर इससे पहले कि बच्चे पूरी कहानी सुन पाते, वो तीनों बेहोश हो गए और जब उनकी आंख खुली तो उनके पांव रस्सी से बंधे हुए थे। ये क्या हुआ? रस्सी? हमारे पैर क्यों बंधे हुए हैं? तीनों बच्चे आपस में बातें ही कर रहे थे कि उनकी नजर सामने की ओर गई, जिसने उनके होश उड़ा दिए। उन तीनों के सामने उनके मास्टर जी बैठे हुए थे। मास्टर जी, आप यहाँ पर? और हमारे पैर क्यों बंधे हैं? मैंने बांधा है, अब चुप करके बैठो। पर मास्टर जी। बोला ना चुप रहो, मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने से। कहानी सुनने का बहुत शौक है ना तुम्हें, जानना चाहते थे ना तुम लोग कि उस बच्चे का क्या हुआ। तो सुनो, वो बच्चा उस रात दोबारा वापस आया जहाँ उसकी दादी को जिंदा जला दिया गया था।
पर वो खाली हाथ नहीं आया था वहां। वो अपने साथ तंत्र मंत्र की वो सारी किताबें लाया था जो उसकी दादी पढ़ा करती थी, जिनका इस्तेमाल करके उसने अपनी दादी को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया, एक डायन के रूप में। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? उसके बाद दादी और पोता दोनों इस गांव के लोगों का शिकार करने लगे। तो आज भी वो दोनों मिलकर शिकार करते हैं? हाँ। वो डायन यहाँ गांव में रहती है, तो पोता कहाँ रहता है? पोता भी इसी गांव में रहता है। हाँ, आप जानते हैं उसे? हाँ बिल्कुल। कौन है पोता? उस डायन का पोता मैं हूँ। मैं हूँ। मतलब वो सही समझे तुम पिंटू। वो मेरी दादी है, सुलोचना दादी। दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए